गाइस जो पिक्चर आपको दिख रही है फेशियल ब्लेज़र, बहुत से लोग बताते हैं कि हमें यूज़ करनी चाहिए, बट मैंने भी पहले आपको मेरे वीडियोस में सजेस्ट किया था कि आप यूज़ करो, क्योंकि मैंने उसका बाद में क्या होगा ये नहीं पता था। अच्छा हुआ कि मैंने फुल फेशियल लेज़र नहीं करवाया, मैंने बस अपने एक्स्ट्रा के जो ईयर्स के साइड के बाल थे मैंने वही निकाले। एंड आई विल से कि मेरे बाल ज़्यादा पहले से ग्रो होने लगे, थिक नहीं हुए क्योंकि मैंने एक ही यूज़ किया था, बट वो ज़्यादा होने लग गए। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हो तो स्टॉप दिस राइट नाउ, बाद में डेंजरस हो सकता है। मैंने पहले फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मैंने बस उतना ही किया, एंड मैंने बाद में उसे डस्टबिन में लिटरली थ्रो कर दिया था, क्योंकि ये जो है इट्स वेरी रॉन्ग, और यू शुड नॉट एट ऑल यूज़ ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको यूज़ ही करना है तो फिर कुछ भी मत करो, वो नेचुरली थ्रेडिंग करो। माई मॉम थ्रेड्स, उनके जो नोज़ के नीचे बाल आते हैं तो वो थ्रेडिंग करती है। उन्होंने बस 3 टाइम्स थ्रेड किया है एंड अब उनके नहीं आते हैं, तो थ्रेडिंग, गो फॉर थ्रेडिंग, बट डोंट यूज़ दैट आफ्टर यूजिंग। मैं ही ये चीज़ रेकमेंड कर रही हूँ कि इट्स वन ऑफ द थिंग विच वी शुड नॉट एट ऑल यूज़। और मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने चालू हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे इस चीज़ के बारे में बात करूँ। आई विल जस्ट से दैट डोंट यूज़। अगर आप मेरी बात समझ सकते हो तो मत यूज़ करो, ये किसी काम की चीज़ नहीं है, बकवास प्रोडक्ट है। और ये आप ब्रांडेड लो, नॉन ब्रांडेड लो, कौन सा भी लो, लोकल लो, ये चीज़ आपको हार्म करने ही करने वाली है। मैं अपने से बता रही हूँ कि ये चीज़ सच्ची में हार्म करने वाली है, तो वो चीज़ आपको पहले पता है कि आपको हार्म करने वाली है। आप अगर उस चीज़ को फिर भी यूज़ करते हो तो ये बेवकूफ़ी ही होगी, ये कोई अच्छा इंसान, भला इंसान तो यूज़ नहीं करेगा। फिर प्लीज़, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो तो डो नॉट यूज़ ऑल सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर स्किन। इससे कुछ भी हो सकता है, शायद आपके बाल उड़ जाए, स्किन उड़ जाए, या फिर आपकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चालू हो जाए। इससे बेटर आप वैक्सिंग करो या फिर थ्रेडिंग करो आपकी फेस की, बट ऐसे चीज़ें ना यूज़ करो जो आपकी स्किन को और डल और बुरा बना सकती है। मैंने इसे किया था और मैं अपने खुद के नतीजे खुद ही भुगत रही हूँ, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ। और फिर भी अगर आपको नहीं सुनना है तो 3-4 टाइम के लिए यूज़ करें और फिर देखिए कि अगर आपकी ग्रोथ कम हो रही है या ज़्यादा, देन आई गेस आप मेरी बात को समझोगे, बिकॉज मैं ये खुद से एक्सपीरियंस हुई चीज़ बोल रही हूँ आपसे। एंड मैंने इसे पहली बार अपने आजकल लेटेस्ट डिज़ाइन होती है आईब्रोज़ की मिडल से कटिंग के लिए, तो मैंने तब इसे मंगवाया था और मैंने उसके बाद से डिसाइड कर ही लिया कि मैं कभी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि इट लिटरली इट्स नॉट गुड, क्योंकि मैं खुद इसे यूज़ कर चुकी हूँ और मेरी जो हेयर की ग्रोथ है वो डबल हो गई है। एंड नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग दैट आई कैन डू, और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी स्किन फिर से अच्छे से करवा के आऊँ। तो मैंने ये चीज़ देखी और मैंने समझा कि ये चीज़ अपने लिए नहीं बनी है। अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप मिडिल क्लास से हो, आप इसके बाद के रिएक्शंस नहीं इसे आप संभाल सकते हो तो मत ही करो, इट्स नन ऑफ योर यूज़। एंड सेकेंडली, इसकी जो ग्रोथ है, अब ये जो अपने जो हेयर होते हैं ना, जो बालों पे होते हैं, ये वैसा है। अब इसके जो बालों के जो हेयर्स होते हैं ना, ये वैसे ग्रो कर रहा है मेरे ऊपर। तो अब मैं इसकी जो रेमेडी है, इसकी रेमेडी बस एक ही है, बस वैसे ही रहो, कोई कुछ हो नहीं सकता है। फिर एक तो कोई ट्रीटमेंट करा लो लेज़र वाली, उसमें देखिए तो 50,000 25,000 यहाँ से स्टार्टिंग है। ब्रांडेड लोगे तो परमानेंटली निकल भी जाएगा, बट शायद पैसे भी उतनी ही लग जाए। लोकल करोगे तो वो थोड़ी टाइम के लिए रहेगा। तो आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स आई डिसाइडेड कि मैं ये वीडियो आपके साथ बनाऊंगी, जिससे आपको पता चले कि ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। और उसके बाद इसके जो रिएक्शंस होने वाले हैं, इससे क्या होगा, ये अभी से मैं आपको बता दे रही हूँ। सो आई विल ओनली सजेस्ट यू डू नॉट यूज़ दिस।
एंड इट्स नॉट एट ऑल गुड। जो चीज़ आपको अच्छे से ना हो या फिर जो हार्म करे वैसे चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। आई विल तो से नो टू दिस सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और आप अगर देख रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस। और अगर आपने मेरी पहली जो रिव्यू देखी है जब मैंने इसे बनाया था तो एक बार जाके देख लेना। मुझे उस वक्त नहीं पता था क्या होगा, मैंने अपने हैंड्स का किया और मैंने देखा कि ये मेरे काम की चीज़ है ही नहीं, इससे बहुत कुछ बिगड़ सकता है मेरा। तो आई स्टॉप दैट राइट एट दैट टाइम जब मुझे पता चला कि मेरे बाल पहले से ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। और अगर स्टिल आपके पास और कोई सॉल्यूशन है, आप डेली बेसिस पर इसे यूज़ करना चाहते हो तो बिना किसी क्रीम के स्किन को स्ट्रेच कर कर जहाँ से रूट है वहाँ से निकालो। या दैट इज़ ओनली देन द रेमेडी फॉर दैट। और अगर आप वैसे करते हो तो फिर ठीक है, फिर थोड़ी कम हो सकती है ग्रोथ। अगर आप कोई क्रीम वीम लगा कर यूज़ कर रहे हो तो मैं बोल दूँ कि इससे कुछ नहीं होगा, उस उल्टा ज़्यादा मॉइस्चराइज होके बढ़ेगी। तो अगर आपको यूज़ करना ही है तो फिर विदाउट किसी लिक्विड के यूज़ करें, उससे शायद ही पहले से कम ग्रोथ हो। बट आय से कि यार क्यों कर रही है अपनी बॉडी की हार्म, मत ही करो यार। कहाँ दिखाना है, शादी वादी हो रही है क्या? नहीं ना, तो मत यूज़ करो। मतलब मैंने तो फेंक ही दिया उसे उस वक्त। और मैंने जो रिव्यू देखी उसके बाद के कि क्या होता है 3-4 महीने बाद, तो अगर आप मुझे छोड़कर किसी और का भी चैनल देखोगे तो उन्होंने बोला है कि मेरी ग्रोथ बढ़ ही गई है, घट नहीं रही है। वैक्सीन से तो एटलीस्ट आपकी ग्रोथ घटेगी, ये सब करके तो कुछ नहीं, बस ख़राब ही ख़राब होना है पूरी बॉडी का। तो इफ़ यू आर इंटेलिजेंट सिंसियर पर्सन, डोंट इवन ट्राई दिस ऑल, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है आपका। अच्छा, जो भी होगा बुरा ही होगा। और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसके बाद आपको कब लोशन यूज़ करना है, आपको 24 आवर्स के या फिर 24 आवर्स नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 12 आवर्स के डिफरेंस से ही इस चीज़ को यूज़ करना है, लोशन और वो सब। अगर आपने किया, हाँ पहले थोड़ा रैशेस या फिर जलन जैसा होगा, बट कंट्रोल एंड देन ओनली यूज़। नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, फिर ग्रोथ बढ़ेगी अच्छे से, ज़ोरों से बढ़ेगी वो ग्रोथ। और फिर उस ग्रोथ को निकालना आपके बेसिस पर नहीं होगा। सो अगर आप आपकी व्हाट वी से वैक्स ये जो कराते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड सेकेंडली, आप अगर फेस का करने वाले हो तो मत करो, क्योंकि उसके बाद ना हम अगर फेस को ऐसे ही कर देंगे और कुछ रिएक्शन हो गया तो फिर क्या विदाउट मॉइस्चराइज़र। तो आई विल सजेस्ट दैट प्लीज़ डोंट यूज़। अगर आप देख रहे हो तो मेरी बात सुनो, समझो, मत करो। फ़ायदा नहीं है कुछ भी, नुकसान ही नुकसान है। और ना ही करो, मैं तो बोलूँगी मत करो, मत ही करो। जो भी ये सारे प्रॉब्लम्स देख रहा है तो ना ओनली स्टॉप दिस और वैक्सीन कर लो। फेस की कुछ मत करो, वैक्सीन बड़े होने के बाद जब आप कमाओगे या फिर सेविंग्स से परमानेंट कुछ लेज़र या फिर सॉल्यूशन देख लो आपके लिए। जो टीनेजर्स है मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि कुछ मत करो, बड़े होने के बाद सीधा थ्रेडिंग कर दो अपनी जो अंडर नोज़ के है उनकी। बट ऐसा कुछ भी मत करो जिससे प्रॉब्लम हो जाए बाद में और मॉम डैड से गालियाँ खा लो। तो अगर आप बाय करने वाले हो तो बाय करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ। फिर अब मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपकी स्किन आपको ग्लोइंग चाहिए विदाउट ये सारे लेज़र और वो सब के, तो एक सबसे सुंदर या फिर मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बोलूँगी जो आपको हेल्प करते हैं, तो दैट इज़ फिश एप्पल। एप्पल ये फेशियल इससे तो बहुत बेटर है। आप एप्पल का यूज़ करें। यू कैन यूज़ योर एप्पल्स you use and eat those apples. You can just see कि everything will be fine after that। मतलब उसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप कंटिन्यूसली एप्पल अपने डेली मील में रखते हो तो। एप्पल इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग आई गेस। एप्पल हम सबको यूज़ करना चाहिए ईटिंग के लिए। इफ़ वी ईट द एप्पल इट्स अमेजिंग। एप्पल से
आपकी जो स्किन है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन गो विथ एप्पल। एप्पल इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दैट। तो मुझे जो क्वेश्चंस लिस्ट आ रहे थे अब मैं उनके जवाब देती हूँ। मुझे बहुत से रिप्लाइज़ आए कि अब मेरी स्किन ख़राब हो गई है, अब मैं क्या करूँ। तो मैं बोलती हूँ कि थोड़े टाइम के लिए रुको और फिर थ्रेडिंग करो। जो थ्रेडिंग्स होती है ना, हम आईब्रो थ्रेडिंग करते हैं वैसे, तो वो कर लो आईब्रो थ्रेडिंग। आईब्रो थ्रेडिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट। उससे शायद 100 आउट ऑफ 10-20% तो कुछ तो वो कमी होगा। और वही एक सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है आपके पास, क्योंकि आपने अपनी स्किन अब ख़राब कर ही ली है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो आपको चाहिए तो मैं आपको दूंगी। अदरवाइज़ आई विल ओनली से ऑल द बेस्ट, क्योंकि स्किन ख़राब हो गई है अब। नाउ देयर इज़ नो यूज़ पछताना एंड ऑल, कुछ भी नहीं है वो सब। अब आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, डबल इससे बढ़ेगी अब ग्रोथ। तो ओनली वन सॉल्यूशन इज़ दैट डू थ्रेडिंग एंड ओनली डू थ्रेडिंग। विदाउट थ्रेडिंग डोंट डू एनीथिंग, इट विल बी मोर बैड फॉर यू। और मत करो। लिसन मी, इफ़ यू आर अ जेंटल पर्सन, डू दैट डायरेक्ट थ्रेडिंग। जो पोर्स है उसे बंद करते हैं वैसी चीज़ें